भारत की वायु शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की घटती संख्या को बैलेंस करने के लिए भारत अब फ्रांस के साथ एक मेगा डिफेंस डील करने की तैयारी में है। यह डील न सिर्फ एयरफोर्स के इतिहास में सबसे बड़ी होगी, बल्कि यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र की पावर बैलेंस को भी हिला सकती है। सूत्रों के अनुसार भारत और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी के बीच लगभग 110 राफेल लड़ाकू विमानों की डील को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये डील सीधे सरकार से सरकार फॉर्मेट में होगी, जैसा कि साल 2016 में हुआ था। इस तरह की डील में कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई बोली प्रक्रिया नहीं होती और डिलीवरी समय पर होती है। यह डील पारदर्शिता और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर आधारित होगी। भारतीय वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रनों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में यह संख्या मात्र 31 के आसपास है। 36 राफेल फाइटर जेट्स पहले ही वायुसेना में शामिल हो चुके हैं, जिनका प्रदर्शन बालाकोट एयर स्ट्राइक में देखा जा चुका है। अब 110 राफेल और मिलने से भारत को 6 से 7 नई स्क्वाड्रन मिल सकती है, जिससे नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पर संतुलन बना रहेगा। इस डील के माध्यम से डसॉल्ट एविएशन अब DRL, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी लेने जा रही है। इसका मतलब यह है कि फ्रांसीसी कंपनी अब भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली यूनिट चलाएगी। इससे भारत में एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित होगा, जिसमें फाइटर जेट्स की असेंबली, कंपोनेंट्स का निर्माण, सर्विसिंग और अपग्रेडिंग भी शामिल होंगे। इस डील से भारत में हजारों नई नौकरियां उत्पन्न हो सकती हैं, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और सप्लाई चेन सेक्टर्स में। साथ ही भारत अब छोटे एशियाई और अफ्रीकी देशों को राफेल के स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएगा। ग्रीस को पहले से भारत ने कुछ पार्ट्स की सप्लाई की है, जो भारत की निर्माण क्षमता में विश्वास को दर्शाता है। डसॉल्ट ने दावा किया है कि DRL के जरिए वह हर महीने 2 राफेल जेट्स का उत्पादन कर सकती है और 5 वर्षों में पूरे 110 फाइटर जेट्स भारत को डिलीवर किए जा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने यह भी कहा है कि वह DRL को एक ग्लोबल सर्विसिंग हब बना देगी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स को इस डिलीवरी टाइमलाइन पर संदेह है, क्योंकि 2023 में कंपनी ने 15 के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 13 जेट्स ही बनाए थे। भारत सरकार इस बात को लेकर सतर्क है कि कहीं DRAL केवल एक असेंबली प्लांट बनकर न रह जाए। रक्षा मंत्रालय को चिंता है कि 75% स्थानीय सोर्सिंग की जो शर्तें हैं, उन्हें डसॉल्ट पूरा नहीं कर पाएगी। एक राफेल फाइटर जेट में 4000 से अधिक कंपोनेंट्स होते हैं और हर एक का स्थानीयकरण आसान नहीं है। यदि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ तो आत्मनिर्भरता का सपना अधूरा रह सकता है। 2016 की डील में डसॉल्ट को कुल लागत का 50% भारत के रक्षा क्षेत्र में निवेश करना था। इसके तहत L&T, महिंद्रा, गोदरेज, कल्याणी जैसे भारतीय समूहों को एयरफ्रेम कंपोनेंट्स बनाने का काम मिला। एयरो इंजन के लिए HAL और स्नेकमा के बीच जॉइंट वेंचर भी हुआ। नए सौदे में भी ऐसे ऑफसेट प्रावधानों की उम्मीद की जा रही है, ताकि भारत में तकनीकी इकोसिस्टम विकसित हो। राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। यह हवा में लड़ाई, जमीन पर हमला और समुद्री ऑपरेशंस तीनों में सक्षम है। इसकी SKLP और मीटियोर मिसाइलें इसे 400 किलोमीटर की मारक क्षमता देती हैं। भारत को चीन के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3I जैसे खतरों से निपटने के लिए ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो सवाल यह है, क्या डसॉल्ट भारत को आत्मनिर्भर बना पाएगी या DRL सिर्फ एक असेंबली प्लांट बनकर रह जाएगा? आपका क्या मानना है? क्या यह डील भारत के भविष्य के लिए गेम चेंजर साबित होगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।